सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम आपके भाषा में हिंदी विषय में बसंत भाग 2 के 5 पाठ पूर्ण हो चुके हैं। अब आपको कराते हैं व्याकरण। आपने एक कॉपी बसंत भाग 2 की बनाई होगी, एक कॉपी बनानी है आपकी हिंदी व्याकरण और महाभारत की। एक मोटी सी कॉपी होगी आपके पास। उस कॉपी में पहले आपको करना है व्याकरण, उसके बाद उस कॉपी के बीचों बीच 2 हिस्से करके दूसरे साइड को आपको व्याकरण करना है। पहले आपको करना है व्याकरण, हिंदी व्याकरण। उसके लिए आधी कॉपी के 2 हिस्से कर फाड़ेंगे नहीं, कॉपी के बीच में एक पृष्ठ को मोड़ेंगे, उससे पीछे आप महाभारत का कार्य करेंगे, उससे पहले व्याकरण का। और सबसे पहले आज हेडिंग डालेंगी, दिनांक डालेंगी आप हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण ठीक हो गया। उसमें आप लिखेंगी व्याकरण, हेडिंग में लिखेंगी व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। या हेडिंग डालेंगे सीधे व्याकरण साइड हेडिंग, सेंटर हेडिंग या सेंटर हेडिंग डाल के लिखेंगे नीचे से व्याकरण उन नियमों का समूह है। व्याकरण उन नियमों का समूह है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। व्याकरण उन नियमों का समूह है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। आ रहा है ना समझ में? जब व्याकरण आपको बढ़िया ढंग से आ जाएगा तो आप हिंदी शुद्ध बोल सकती हैं, लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। व्याकरण के बिना आप हिंदी ना तो सही बोल सकती हैं, ना लिख सकती हैं, ना पढ़ सकती हैं। इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। आ रहा है समझ में? आप व्याकरण हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगी व्याकरण उन नियमों का समूह है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। अब दूसरे लाइन में लिखेंगी आप भाषा। भाषा को भी सेंटर हेडिंग डाल के उसमें डैश करके लिखेंगी जिस साधन से हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, जिस साधन से हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। इसका रूप देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। इसका रूप देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण भाषा के रूप को स्थिर कर देता है। व्याकरण भाषा के रूप को स्थिर कर देता है। और सभी देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। अलग देश की अलग, जैसे यहाँ की भाषा उत्तराखंड की अलग है, उधर महाराष्ट्र उधर जाओगे वहाँ की अलग। हिंदी तो एक ही है, पर अपनी भाषा जो होती है अलग अलग होती है। इसलिए आप लिखेंगे सभी देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, पूर्ण विराम। नीचे लाइन से लिखेंगी व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। नंबर 1 वर्ण विचार, उसमें डैश करके लिखेंगी इसमें वर्णों के उच्चारण उनके एक दूसरे से मिलने, वर्णों के उच्चारण उनके एक दूसरे से मिलने के नियमों, उनकी बनावट तथा लिखने आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में लिखेंगी इसमें वर्णों के उच्चारण उनके एक दूसरे के मिलने अर्थात उन एक दूसरे के संधि, उनके एक दूसरे के मिलने कोष्ठ में संधि के नियमों, उनकी बनावट तथा लिखने आदि पर विचार किया जाता है, पूर्ण विराम। नंबर 2 लिखेंगी शब्द विचार। शब्द विचार, उसमें डैश करके लिखेंगी इसमें शब्दों के भेद, अवस्था, प्रयोग, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। इसमें शब्दों के भेद, अवस्था, प्रयोग, बनावट आदि पर विचार किया जाता है, पूर्ण विराम। नंबर 3 वाक्य विचार। नंबर 3 वाक्य विचार, इनमें वाक्यों के भेद तथा उनके पारस्परिक संबंधों पर विचार किया जाता है।
नंबर 3 वाक्य विचार। इनमें वाक्यों के भेद तथा उनके पारस्परिक संबंधों पर विचार किया जाता है। आ रहा है ना समझ में? ये व्याकरण मैंने आपको पिछले साल कक्षा 6 में भी बताया था। आशा है आप लोगों के पास कॉपी भी होगी और व्याकरण उसमें भी मैंने यही करा रखा है। पहले उसकी भी मदद ले सकें, नहीं तो आप ध्यान से सुन करके इसको करेंगे। अब लिखेंगे नीचे वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? नीचे लिखेंगी वर्ण। वर्ण के बारे में लिखेंगी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कोष्ठ में लिखेंगी जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, कोष्ठ बंद, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहते हैं। पूर्ण विराम। भाषा में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। भाषा में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे अ, कौमा, ई, छोटी ई, छोटा उ, ल और ट आदि। पूर्ण विराम। अब अगली लाइन में लिखेंगे लिपि क्या है। लिपि किसे कहते हैं या लिपि क्या है? उसमें लिखेंगी वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। पूर्ण विराम। जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो आप लिखेंगी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पूर्ण विराम। अब नीचे लाइन उसको अगली लाइन में लिखेंगी भाषा के वर्णों से ही शब्द बनते हैं। भाषा के ही वर्णों से, भाषा के वर्णों से ही शब्द बनते हैं। पूर्ण विराम। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, आधा सौ व र। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, स्वर लिखेंगी आधा सौ व र, स्वर। नंबर 2 व्यंजन, व्यंजन में लिखेंगी आधा व वकील, य में अंक की मात्रा, ज न। नंबर 2 व्यंजन। ठीक हो गया। इसको आज सुन करके आप सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और इसके बाद आप कल करेंगे।